सब्सक्राइब कीजिए नदाशन हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लाइन डायग्राम ऑफ डीजल पावर स्टेशन के बारे में। दोस्तों, लाइन डायग्राम ऑफ डीजल पावर स्टेशन, जिसके अंदर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे डीजल है, डीजल इंजन है, उसको यहाँ पे यूज में करते हुए हम यहाँ पे किस तरह से क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है डीजल इंजन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन। दोस्तों, आप सभी को पता है इंजन चलाने के लिए, जैसे कि मान लो कि हमारे पास है डीजल इंजन, तो डीजल इंजन चलाने के लिए हमें यहाँ पे फ्यूल की जगह पे यहाँ पे फ्यूल में हम यूज में लेते हैं डीजल को। तो दोस्तों, सबसे पहले मेन पॉइंट आ गया अपना यहाँ पे मल्टी सिलेंडर वर्टिकल टाइप का यहाँ पे इंजन होता है, जिसके अंदर यहाँ पे फ्यूल में यहाँ पे डीजल का उपयोग लिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे इसको डीजल इंजन कहा जाता है। दोस्तों, अब आगे बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो इंजन में उसके डीजल का यहाँ पे दहन होने के बाद आगे बात करें तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा, अब हमारे पास जो डीजल होता है वो केमिकल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में से इसका डायरेक्ट रूपांतरित होता है मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में यहाँ पे रूपांतरित होता है। दोस्तों, अब आगे बात करें हम यहाँ पे फ्यूल और ऑयल सिस्टम के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो फ्यूल और ऑयल सिस्टम है इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में जानकारी ले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डीजल ऑयल टैंकर में यहाँ पे डीजल ऑयल मतलब डीजल या फिर ऑयल है उसको यहाँ पे टैंकर के द्वारा साइड पे लिया मतलब मंगवाया जाता है। अब जब वो साइड पे आ जाता है उसको यहाँ पे स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। दोस्तों, लेकिन जब इसका स्ट्रेनर के द्वारा, अब जब ऑयल को यहाँ पे हमें ऑयल की रिक्वायरमेंट या डीजल की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेनर के द्वारा उसको फिल्टर करके उसमें से आउट करके हम यहाँ पे उसको फिल्टर कर देते हैं। अब इसी फिल्टर ऑयल को हम या फिर डीजल को ट्रांसफर करते हैं डे टैंक में। अब यहाँ पे टैंक्स बनाई जाती है, टैंक के काफी नाम भी देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे हम उसको डे टैंक बोलते हैं। डे टैंक यानी कि यहाँ पे दिन के दरमियान यहाँ पे जो ऑयल या फिर फ्यूल है उसको हम यूज में लेना है तो हम उसको डे टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों, अब वहां पे उसको स्टोर करके रखा जाता है। अब दोस्तों, ये डे टैंक होता है थोड़ी हाइट पे रखा जाता है दोस्तों, तब कि जहाँ पे जब भी हमें इस ऑयल या फ्यूल की जरूरत पड़े तो वाल्व ओपन किया हो डायरेक्टली वो आ जाए। डे टैंक में ऑयल फिल्टर को यहाँ पे फिल्टर करने के लिए यहाँ इंजेक्शन पंप के द्वारा लिया जाता है। इंजेक्शन पंप में यहाँ पे हाई प्रेशर पे उसको यहाँ पे सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है दोस्तों, और वो ऑयल या फ्यूल है वो इंजन में आ जाता है। अभी आगे बात करें हम यहाँ पे एयर सिस्टम की। दोस्तों, एयर सिस्टम एक मेन पार्ट है यहाँ पे इंजन के अंदर। जब भी हमें यहाँ पे इंजन चलाना है तो उसके लिए एयर की रिक्वायरमेंट रहती है। दोस्तों, तो यहाँ पे इंजन में यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक के दरमियान एटमॉस्फेयर में रहने वाली हवा वो इंजन में आ जाती है। दोस्तों, हवा यहाँ पे फिल्टर एयर यानी वो फिल्टर करने के लिए यहाँ पे फिल्टर सिस्टम लगाया जाता है और वो शुद्ध फिल्टर हवा एयर यहाँ पे इंजन में आती है। मान लो कि वो फिल्टर को हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों, जब भी इंजन यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक के दरमियान सक करेगा एयर को, तो यहाँ पे जो बाहर की एटमॉस्फेयर में रहने वाली एयर है उसके अंदर पोल्यूशन होगा, यानी कि डस्ट रहेगी, तो वो डस्ट भी इंजन में अंदर आएगी और हमारे इंजन के पिस्टन या फिर उसके ऑयल सील उन सभी के ऊपर डस्ट जमा होगी और हमारा वो बुशिंग बेरिंग वगैरह सब फेल हो जाएगा। वो सब ना हो इसलिए हम यहाँ पे एयर फिल्टर लगाते हैं। दोस्तों, अब आगे बात करें तो कंप्रेसर स्ट्रोक में आगे जो फ्यूल के ऑयल में हाई प्रेशर पे इंजेक्ट करने वाली एयर को यहाँ पे दहन और उसके साथ में यहाँ पे डीजल इंजन के द्वारा डीजल को भी लिया जाता है ताकि वो यहाँ पे अच्छी तरीके से दहन हो पाए। अब पावर स्ट्रोक में ये सब चीजें आती है दोस्तों, ठीक है। जब इंजन का पावर स्ट्रोक आएगा, 4 प्रकार के स्ट्रोक आते हैं, उसके अंदर पावर स्ट्रोक के अंदर यहाँ पे उसका दहन होगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी और चाहिए इंजन के बारे में, प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के स्ट्रोक क्या होती है, क्या डिटेल्स होती है इसके अंदर। अब आगे बात करते हैं तो उत्पन्न होने वाली गैसेस जो यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू यहाँ पे बाहर निकाली जाती है और उसके साथ में यहाँ पे साइलेंसर जोड़ा जाता है ताकि आवाज यानी कि एयर मतलब जो साउंड पोल्यूशन हो ना हो, उसके लिए यहाँ पे साइलेंसर सिस्टम रखी जाती है। आप सभी को पता है हमारी बाइक के अंदर साइलेंसर टूट जाएगा तो आवाज कैसी आएगी? वो पोल्यूशन करेगा, एयर नॉइज पोल्यूशन वो ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे सिलेंडर का यूज करते हैं ताकि आवाज कम आए। अब आगे बात करें तो यहाँ पे कूलिंग वाटर सिस्टम,
दोस्तों कूलिंग वाटर सिस्टम होती है, उसका मेन रीजन यहाँ पे इंजन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जब भी हम इंजन को चलाते हैं तो वो एक हीट पकड़ लेता है काफी टाइम चलने के बाद, तो हीट ना पकड़े इसलिए यहाँ पे कूलिंग वाटर सिस्टम का यूज लिया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे इंजन को ठंडा करने में हम यूज में लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे जैसे कि एक नॉर्मल जगह होती है या फिर हम हमारे खेत में देखने जाए तो हम यहाँ पे जब भी हमारे पास जो डीजल इंजन होता है खेतों में, वो नॉर्मल सिस्टम होती है, वो जो पानी पंप करता है उस पानी को हम यहाँ पे इंजन में दे देते हैं और वापस निकल के वोल या फिर तालाब में कहीं पे चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सिंपल सी सिस्टम रहती है और उसके अंदर कंटिन्यूअस पानी फ्लो करता है। ठीक है, वो छोटी चीज हो गई। लेकिन हम बड़े पेड़ पे देखने जाए जैसे कि इंडस्ट्री हो गई, तो इंडस्ट्री के अंदर इसका प्रॉपर लेइंग और प्रेशर वगैरह सब कंप्लीट करके उसको रखा जाता है। ठीक है, और कूलिंग वाटर के थ्रू यहाँ पे मतलब इंजन को ठंडा किया जाता है। दोस्तों अब आगे बात करें यहाँ पे कूलिंग वाटर के बारे में, तो सिलेंडर में से कास्टिंग की जैकेट लगाने के बाद इस पानी को अंदर भेजा जाता है ताकि वो हीट अंदर जो रहने वाली हीट गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करके वो पानी गर्म होके बाहर निकलता है। गर्म पानी वापस आगे लेके ठंडा करके उसको वापस रीयूज में भी हम लोग लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब गर्म पानी को यहाँ पे स्प्रे पॉन्ड है या फिर तालाब है उसके अंदर रख के भी ठंडा कर सकते हैं। अब आगे पॉइंट देखें तो इंजन स्टार्ट सिस्टम। अब दोस्तों इंजन चालू करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का उपयोग किया जाता है या फिर इसको कंप्रेस्ड एयर भरा हुआ सिलेंडर रखा जाता है। और आगे बात करें तो यहाँ पे उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मोटर का भी उपयोग लिया जाता है दोस्तों। अब आगे बात करें लुब्रिकेटिंग सिस्टम। दोस्तों लुब्रिकेटिंग सिस्टम एक मेन पार्ट है, अब उसके बिना यहाँ पे इंजन को डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे लुब्रिकेटिंग सिस्टम इसीलिए रखा जाता है। इंजन अल्टरनेटर या फिर एक्साइटर के बेरिंग में लुब्रिकेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक में से निकालने के बाद इसको फिल्टर करके उसको यहाँ पे यूज में लिया जाता है दोस्तों, ताकि रोटेटिंग पार्ट है, बेरिंग है, उन सभी जगह पे प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन हो पाए और कोई भी पार्ट यहाँ पे आपस में टकराए नहीं और मिसमैच मतलब थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़े नहीं और कंटिन्यूअस चलता रहे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं इसके साथ में एक मेन ये सब सिस्टम तो इंजन के साथ में जुड़ी हुई थी। इंजन के साथ में और चीजें भी जुड़ी होती है, जैसे कि शाफ्ट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे अल्टरनेटर को। दोस्तों अल्टरनेटर का काम है यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर देता है दोस्तों। लेकिन अल्टरनेटर को भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा झर्क वाला पावर चाहिए, तो वो पावर यहाँ पे प्रोवाइड करता है एक्साइटर। दोस्तों ये एक्साइटर यहाँ पे डीसी फील्ड के थ्रू यहाँ पे वायरिंग के होते हुए अल्टरनेटर को प्रोवाइड करता है ताकि वो स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करके फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाए। तो पूरा का पूरा ये लाइन डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, जो यहाँ पे डीजल पावर स्टेशन के बारे में आपको बताया है दोस्तों। अगर इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा वीडियो एक ही के अंदर नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लाइन डायग्राम ऑफ डीजल पावर स्टेशन के बारे में, जिसके अंदर आपको चाहिए जैसे कि इंजन स्टार्ट सिस्टम क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लाऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल अंदर सारथी को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी अदर सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।